कि हाफिज सईद जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? अब इसके ऊपर फिर एफएटीएफ में सवाल हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हैं कि कश्मीर में जिहाद को सपोर्ट करने वाले जो कहा जाते हैं, बल्कि ये भी बात अब तो सोशल मीडिया पे ये भी बात कही जाती है कि ये जो है ये तो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं, इनको तो इस तरफ से डेजिग्नेट कर दिया गया दहशतगर्दी के लिए और ये सब कुछ। तो उसमें पता ही चला कि जो हैं उसके सैयद सलाहुद्दीन, वो एक अपीयरेंस उनकी हुई पिंडी में, और सैयद सलाहुद्दीन को जो है वो वहाँ पर एक कमांडर, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का मारा गया था, और उसको उसके जनाजे में जो है वो शरीक हुआ। तो उसमें जो बातें की गई उसमें इंडिया के खिलाफ बाकायदा प्लेज किया गया। इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो दहशतगर्दी है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के इन क्राइसिस में उनकी मदद नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लगता है पाकिस्तान एक और बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के रावलपिंडी में ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद घूमते हुए पाए गए, जहां पर पाकिस्तान ने एफएटीएफ और पूरी दुनिया को ये कहा था कि ये दोनों भी जेल में हैं और इनको 30-30 साल की जेल हुई है। पर पाकिस्तान लगता है पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों भी रावलपिंडी में देखे गए। वहीं पर अब भारत ने ये निर्णय लिया कि वो एफएटीएफ के पास जाएगा इन सब वीडियोस को लेके, क्योंकि ये दोनों ने भी भारत को रावलपिंडी में खड़े होकर खुलेआम धमकी दी कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे और हम पाकिस्तान के लिए भारत से कश्मीर छीन लेंगे। वहीं पर अब एफएटीएफ भी इन वीडियोस के ऊपर अपनी राय रखेगा और सोचेगा कि क्या हमको फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फिर से डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी खुलेआम घूम रहे, तो पाकिस्तान ज़रूर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाएगा। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इन दोनों को प्रोटेक्शन दे रही थी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर। तो क्या पाकिस्तान आर्मी ही इन दोनों को सपोर्ट करती है और इनको दुनिया से बचा रही है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हैं कि कश्मीर में जिहाद को सपोर्ट करने वाले जो कहा जाते हैं, बल्कि ये भी बात अब तो सोशल मीडिया पे ये भी बात कही जाती है कि ये जो है ये तो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं, इनको तो इस तरफ से डेजिग्नेट कर दिया गया दहशतगर्दी के लिए और ये सब कुछ। तो उसमें पता ही चला कि जो हैं उसके सैयद सलाहुद्दीन, वो एक अपीयरेंस उनकी हुई पिंडी में, और सैयद सलाहुद्दीन को जो है वो वहाँ पर एक कमांडर, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का मारा गया था, और उसको उसके जनाजे में जो है वो शरीक हुआ। तो उसमें जो बातें की गई उसमें इंडिया के खिलाफ बाकायदा प्लेज किया गया। अब देखें मसला ये है कि ये जो है इस वक्त, ये मैंने जो कहा खतरनाक इसलिए कि हम जिस सिचुएशन में हमें इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। अच्छा, अब फिर मैंने ढूंढा इसके ऊपर कि क्या वाकई कोई ऐसी बात की गई है, तो मुझे एक तो इंडिपेंडेंट उर्दू जो है उसमें ये खबर मौजूद है, इसके अलावा जो इंडियन मीडिया है उसमें तो बहुत ज़्यादा जाहिर है कि उनका नाम लेकर अगर किया गया है तो वो तो इसको चलाएंगे। तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो कमांडर था कमांडर बशीर अहमद, वो कत्ल हुआ था, और उसके जनाजे पर जो है वो पहुंचा। तो उसके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन का जो समझा जाता है, जो उनका है सबसे बड़ा इमाम, पेशी इमाम, तो उस पर जो है वो कश्मीरी अस्करियत पसंद तंजीमों के इत्तेहाद मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन ने एक अंदाजे के मुताबिक उसमें 4 से 5 हज़ार लोगों ने उस जनाजे में शिरकत की है, जिसमें जो है माजी में कश्मीर में अस्करी तहरीक से जुड़े नुमाया अफराद, हिजबुल मुजाहिदीन की चोटी की क़यादत और पाकिस्तान के ज़ेरे जो भी है, मतलब इधर और उधर के कश्मीर से मुतालिक जो भी लोग हैं उन्होंने बड़ी उसमें शिरकत की। मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है वहां पे,
क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया, और दूसरा उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है, और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं, और दूसरा इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है, वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड लूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखिए ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे को तरसते फिर रहे हैं, और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरी ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाने ही नहीं चाहते। इधर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है, जी वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकार इनाम भी था उनका। ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है। जहाँ पे हमारे जो है मजहब की बात आएगी, हमें कोई अपने मजहब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे, चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती ब्लीडी स्लीवन। जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हो। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं।